तावू राणा भारत आ गया है। पालम में उसकी फ्लाइट लैंड हुई। अब कई सालों की कोशिश के बाद तावू राणा को भारत लाया गया है। उसका अमेरिका से कामयाब हवालगी हुई है। मोदी सरकार इसे अपने लिए एक बड़ी सिफारती जीत मान रही है। यह अलग बात है कि कांग्रेस का कहना है कि यूपीए सरकार के दौरान ही सारे जरूरी दस्तावेज दे दिए गए थे। अब तावू राणा के जरिए जांच एजेंसी कई पहलुओं पर तफ्तीश करने वाली है। अभी तक तो पाकिस्तान ने 26/11 हमले के लिए अपनी जिम्मेदारी कबूल नहीं की, लेकिन राणा अब वहां भी अहम सबूत दे सकता है। इसके ऊपर पाकिस्तान में और कौन से दहशतगर्दाना नेटवर्क्स हैं, भारत में और कहां पर हमले करने की तैयारी थी, ऐसे में इनपुट राणा से मिल सकते हैं। उसके बाद तावू राणा का हिसाब होगा। इसी मुद्दे पर हम खास बातचीत भी करेंगे, लेकिन फिलहाल आपको वो तस्वीरें दिखाते हैं कि तावू राणा को कितनी सिक्योरिटी के बीच आज एनआईए हेडक्वार्टर लाया जा रहा है। पालम में फ्लाइट लैंड हुई और उसके बाद सिक्योरिटी पुख्ता की गई है। जगह जगह चप्पे चप्पे पर इस वक्त निगरानी रखी जा रही है। बताया गया कि एनआईए हेडक्वार्टर सीधे लाया जाएगा और उसके बाद यहीं पर मेडिकल कराया जाएगा तावू राणा का और आगे की जांच होगी। एनआईए कई सवाल कर सकती है। हालांकि पाकिस्तान इससे पलड़ा झाड़ता हुआ भले ही नजर आए, लेकिन पाकिस्तान के साथ मुलविस था। 26/11 का जो अटैक हुआ, जिस तरीके से कसाब को फांसी दी गई और जो पूरा नेटवर्क था, उसके तार पाकिस्तान से जुड़ते हुए साफ तौर पर नजर आए हैं। इसी वजह से कहा जा रहा है कि जब तावू राणा अपना मुंह खोलेगा तो आगे की क्या कुछ प्लानिंग है, क्या कुछ स्ट्रैटेजी है, वो भी बहुत जल्द साफ हो जाएगा। निपुण अलमबयान साहब इस वक्त फॉरेन एक्सपर्ट जुड़ गए हमारे साथ। खैर मकदम है सर, आपका सलाम। टीवी पर समझेंगे आपसे। तावू राणा को हिंदुस्तान लाया जा रहा है, ये एक बड़ी कामयाबी अपने आप में है, लेकिन अब कहा जा रहा है कि आगे भी कई अहम जानकारी जो है वो हिंदुस्तान के हाथ लग सकती है और उससे भी एक बड़ी कामयाबी के तौर पर ही देखा जाएगा। हाँ, देखिए, निश्चित रूप से बहुत बड़ी कामयाबी है। 2019 से हमारी सरकार प्रयास कर रही थी और तावू राणा ने सारी कोशिशें की। अमेरिका के अंदर जितनी वो कोशिशें कर सकता था, वहां पे जितने भी कोर्ट्स होते हैं अलग अलग स्टेट की कोर्ट में, वहां पर उसने अर्जी लगाई थी कि मुझे प्लीज एक्स्ट्राडाइट करने से रोके, एक्स्ट्राडिशन न किया जाए, लेकिन किया गया। अब इसका जो हम इम्पैक्ट देखते हैं, एक तो जो आतंकवादी है उनका मनोबल डाउन होगा कि भाई भारत के जो भी शत्रु है जो भारत पर इस प्रकार के हमले करते हैं, तो भारत उनको कहीं से भी लेकर आएगा, उनको सजा दी जाएगी, रूल ऑफ लॉ उनके ऊपर लागू होगा। दूसरा क्या है कि इस समय बेचैनी सबसे ज्यादा पाकिस्तान के अंदर है। क्यों पाकिस्तान के अंदर है? क्योंकि 26/11 के जो तार थे, यानी 26/11 का पूरा इंसिडेंट जो है वो पाकिस्तान की धरती से रचा गया। कौन कौन अधिकारी शामिल थे, कौन कौन ऑफिसर उसमें थे, तमाम तरह की जानकारी अब मिलेंगी और वो सारी जानकारी हम यूएन की टेबल पर रखेंगे, अंतर्राष्ट्रीय समुदाय के सामने रखेंगे। और मुझे लगता है हम पाकिस्तान पर एक बड़े एक्शन की क्या करेंगे, डिमांड करेंगे कि पाकिस्तान के ऊपर क्या बड़ा एक्शन लिया जाना चाहिए, ताकि पाकिस्तान को जो है अंतर्राष्ट्रीय कम्युनिटी के सामने, यानी पूरे वर्ल्ड के सामने ये रखा जाए कि कैसे आतंकवादी घटनाओं का एक एपी सेंटर जो है पाकिस्तान है। तो मुझे लगता है कि जो फंडिंग भी पाकिस्तान को हो रही थी, चाहे वो आईएमएफ के द्वारा, वर्ल्ड बैंक के द्वारा, तमाम तरह की फंडिंग, उन सब फंडिंग पर क्या होगा, पाकिस्तान के अंदर ब्रेक लगेगी, रोक लगेगी। तो मैं इसको बहुत ही बड़ा इंसिडेंट और मैं देख रहा हूँ, चाहे सरकार हो चाहे विपक्ष हो, इस बात को लेकर, यानी तावू राणा के एक्स्ट्राडिशन को लेकर पूरे देश के अंदर एक खुशी का माहौल है। और कहीं ना कहीं 26/11 के हमले में जो जो लोग हमारे शहीद हुए थे, चाहे वो आम जनता हो या हमारे फोर्स के लोग हों, उन सब के परिवार वालों को, उनको एक कहते हैं श्रद्धांजलि, जो एक सही एकदम उचित श्रद्धांजलि जो है वो दी जा रही है। तो मैं मानता हूं कि ये बहुत बड़ा अचीवमेंट भारत सरकार के लिए है और एक अच्छा खासा मैसेज। और ये भी हम जान रहे हैं, पाकिस्तान हो या विदेश की धरती पर एक अननोन गनमैन ऑलरेडी पहले से घूम रहा है, जो इस प्रकार के जो भारत एंटी इंडिया जो एक्शन लेने वाले लोग थे, उनके अगेंस्ट आपके एक्शन लिए जा रहे हैं। तो मैं मान रहा हूं कि इस समय ये समय जो है भारत के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण समय है और हमें देखना ये होगा कि तावू राणा को किस प्रकार से, रूल ऑफ लॉ तो हमारे यहाँ है ही, लेकिन कितनी लंबी प्रक्रिया, क्योंकि कसाब को 2012 में फांसी दी गई थी, जबकि 2008 में, तकरीबन आप देखिए 4 साल तक उसको हमने रखा। तो तावू राणा को कितने साल बाद क्या होता है ये देखना होगा। फांसी तो तय है, निश्चित रूप से तय है। कितनी 200 करीब लोग मारे गए थे, 300 करीब घायल हुए थे 26/11 घटना में, जिसमें हमारे पुलिस के लोग भी थे, जवान भी थे। तो उन सब की शहादत का ये बदला है और बहुत मजबूत तरीके से भारत ने अपनी अपील जो है अमेरिका के सामने की थी, उसका परिणाम आज हमें देखने को मिल रहा है।